अपने कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें तथा समुदाय और राष्ट्र की सुरक्षा एवं कल्याण में अपना योगदान देते रहें। श्री गोविंद मोहन, धन्यवाद। आगे मैसेज फ्रॉम श्री अटल डुल्लू, चीफ सेक्रेटरी, Jammu and Kashmir. I go extend warm greetings and felicitations to all the officers and members of the organization. The Home Guards and Civil Defense have rendered support to the police and civil administration. Home Guards and Civil Defense play an important role in enthusiasm in future. I wish the Home Guard and Civil Defense duty, Jammu and Kashmir, success in its. Now, message from us of the vital role played by the organization in strengthening the overall internal security and emergency response framework of our union. Duty, rescue operations, dangerous events, and upholding the highest standards of service to the nation. On this special day, I convey my heartfelt best wishes to all members of Home Guard and Civil Defense. Over the decades, both organizations have steadily evolved in civil administration in crisis. The successful conduct of Operation Abhiyan वजह से सैलाब से मुतासरा इलाकों में पूरे जम्मू प्रोविंस में SDRF, सिविल डिफेंस और होम गार्ड की टीमों ने लोगों की मदद के लिए पहुंचेंगे। जनाब मोहम्मद इरशाद साहब JKPS, डायरेक्टर होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, सलूट बेस की तरफ बढ़ते हुए परेड कमांडर साहब ने सलाम जनाब मोहम्मद इरशाद साहब जम्मू कश्मीर कैडर के सब उनकी गाइडेंस और उनकी रहनुमाई से हम हासिल करते रहे हैं। तो मैं जैसे पहले गुजारिश, हमारे रहबर और रहनुमा जनाब अब्दुल गनी साहब IPS, कमांडर जनरल होम गार्ड सिविल डिफेंस, परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान साहिब मसूफ को परेड के निरीक्षण की दावत दी। में इस्तकबाल है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिविल डिफेंस और होम गार्ड का ये सालाना प्रोग्राम हर साल 6 दिसंबर को मुनक़िद किया जाता है। शहरी दिफा और होम गार्ड की तश्कील 1946 में हुई थी। हम 63वां यौम तासीस मना रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में इस दिन को मनाने की गर्ज़ व गायत ये होती है कि हम पुलिस, फ़ौज और दूसरी दिफाई एजेंसियों की कारकर्दगी और समाजी व माशरे में उनकी बेहतर खिदमात को न सिर्फ याद करें बल्कि उनकी अहमियत व इफ़ादियत का भी जायज़ा लें। ये एक हकीकत है कि सिविल डिफेंस और होम गार्ड ने कुदरती आफात, समाजी जराइम और दीगर बहुत से हादसात की रोकथाम में कलीदी रोल अदा किया है। आज का ये पुरवकार प्रोग्राम जहाँ दीगर सरगर्मियों की निशानदही करना है तो वहीं बहादुर सिपाहियों को ये एजाज़ भी पेश करना है। इसमें शामिल मैं आज के इस मुबारक मौका पर जनाब AG मीर, IGP, DGP, कमांडर जनरल IPS, DGP, कमांडर जनरल सिविल डिफेंस होम गार्ड SDRF J&K, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब JKPS, डायरेक्टर सिविल डिफेंस होम गार्ड SDRF जम्मू, जनाब जाहिद नसीम मनहास IPS, कमांडर SDRF 2nd बटालियन जम्मू, श्री मोहम्मद रफ़ी गिरी JKPS, स्टाफ अफसर टू वर्दी कमांडर जनरल, डिस्ट्रिक्ट चीफ वार्डन सिविल डिफेंस जम्मू जोन और दीगर दिफाई तंजीमों से वाबस्ता हजरात को
समीम कलब से आज की इस दिन की मुबारकबाद और इस्तकबाल पेश करता हूँ। जाहिर है कि आज के इस पुरमसरत प्रोग्राम के मौका पर हमारे मेहमान खुसूसी और मेहमान जी विकार अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। उस दौरान हमारे बहादुर SDRF के जवान, हमारे सिविल डिफेंस के लोग और होम गार्ड के लोग बावजूद इसके कि उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और बावजूद इसके कि हमारे पास मैन पावर की कमी रहती है, आप सब लोग गवाह हैं कि कितना बेहतरीन काम पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ और इसको हाईएस्ट लेवल पे एक्नॉलेज भी किया गया और उसको अप्रिशिएट भी किया गया, जो हमारे लिए ज़ाती तौर पे इंतहाई खुशी का मकाम है। उसके बाद फ्लड और लैंडस्लाइड्स दोनों, इस तरह के लैंडस्लाइड्स जम्मू कश्मीर ने शायद पिछले 50 साल में ना देखे हों। आप में से जो लोग विज़िट किए होंगे आपको मालूम होगा कि हमारा ये शिवालिक रेंज जो है, इसमें तकरीबन जो हमारा लैंड मास है उसका 70% हिला है और क्योंकि वो छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स थे इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि 70% लैंड मास जो है वो हिला हुआ है। लेकिन इसमें जो फ्लड सिचुएशन डेवलप हुई तवी के किनारे, यहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने और SDRF के लोगों ने बेहतरीन काम किया। एक बार फिर ऑपरेशन संदूर की तरह हमारी टीम्स आपने कम रिसोर्सेज के बावजूद इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और जहाँ से भी कॉल आई वहाँ हमने रिस्पॉन्ड किया और वहाँ हम पहुँचे। असल में सिविल डिफेंस SDRF ये जो फोर्स है ये अक्सर लोगों को उस वक़्त याद आ जाती है जब कोई आफत, वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, वो हमारे दरवाजे पे पहुंचती है तो हमें याद आता है। पीस टाइम में ये डिपार्टमेंट और हमारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो फोकस नहीं रहते, लेकिन हमारी कोशिश ये रही इन दो वाक़यात से सबक सीख के और इससे पहले भी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी लोगों को ट्रेंड किया जाए। सिविल लोगों एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी शामिल है, कॉलेजेस शामिल हैं, IIM और IIT शामिल हैं। सब जगहों पर जाके बेसिक अवेयरनेस लोगों को, स्टूडेंट कम्युनिटी को पहुंचाई और बहुत सारे सिविलियंस को हमने ट्रेंड भी किया और मॉक ड्रिल जो कि जब आफत की घड़ी कोई आए, जब कोई डिसास्टर आए तो उसमें उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमारी SDRF टीम ने ये मॉक ड्रिल के प्रोग्राम जो हैं ये 100 से ज़्यादा मॉक ड्रिल के प्रोग्राम किए। किश्तवाड़ में, अछोटी में आपको मालूम है कि एक बड़ा वाक़या पेश आया, उसके बाद कटरा में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। हमारे लिए ये खुशी का मकाम है कि हमारी टीमें इन दोनों जगहों पर सबसे पहले पहुंची और सबसे बेहतरीन काम किए। आफात से निपटने के लिए पुलिस और इंतजामिया की मदद के लिए हम वक्त दस्तयाब रहते हैं। इन नुमाया खिदमत के अतराफ में इन्हें नकद इनाम, तौसीफ व हिफाजत, गोलाबारी की जद से निकाला और इनके रहने, खाने और पीने का इंतजाम व इंतजाम इलाका सुनकोट के मुतअद्दिद गाँवों, देहातों और कस्बे में करवा कर इंसानी और इखलाकी इकदार को जिंदा रखा। तो स्याही बनना होगा, चलो फिर एक बार इस स्याही से लिखाया जाए। इसके बाद श्री मुस्तफ़ा हुसैन वल्दे मोहम्मद आरिफ हुसैन की इस कारकर्दगी के इवज़ इन्हें भी 10,000 रुपये नकद इनाम, सनद तौसीफ और तमगाए तौसीफ से नवाजा जा रहा है। श्रीमती बुरमी से निपटने के लिए भी इनका कलीदी रोल रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा, नवरात्रा जैसे त्योहारों पर भीड़ से निपटने के लिए भी इनकी कारकर्दगी काबिल सताइश रही है। इनकी कारकर्दगी के अतराफ में इन्हें भी 10,000 रुपये नकद इनाम, सनद तौसीफ और तमगाए में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो
सुकास चट्ठा भी इससे पूरी तरह मुतासर को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने SDRF और दीगर एजेंसियों से तैयारना शुरू किया और देखते ही देखते जहद मुसलसल के बाद मफकूदुल खबर करार दिए जा चुके BSF जवान को तलाश करके वापस लाने में कामयाबी हासिल की। श्री रमेश सिंह और श्री संतोख सिंह साहिबान को भी इस दलेरी, जांबाजी और हिम्मत के साथ BSF हमले के जवान की कीमती जान बचाने के एतराफ में 10-10 हजार रुपए के नकद इनामात, तोसीफी असनाद और तमगाई तोसीफ से अलहदा नवाजा जा रहा है। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने इनामात श्री रमेश सिंह और सनदी तोसीफ और तमगाई तोसीफ से नवाजा जा रहा है। जनाब मंगोत्रा साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करवाएं। श्री अमरनाथा प्रोग्रामों में अवामन नास को ऑपरेशन सुदूर और दीगर मामलात में दी जाने वाली जानकारी मुहिम्मात में नुमायां किरदार अदा किया और SDRF मुलाजिम के हमरा जिला कठुआ की मुताद्दिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, मुताद्दिद कार्रवाइयों में हाथ बटाया। इनकी बरवक्त काविशों की मदद से जिला कठुआ के सैलाब मुतासरा शहरियों के इनखला और इन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने में मदद मिली। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दिए। इन्हें भी इनकी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए 5,000 रुपये नकद इनाम, सनद तौसीफ और तमगा तौसीफ से नवाजा गया। BSG गौरवी और तमगाए तौसीफ से नवाजा गया। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे हर काम में। इसके बाद श्री रजनीश परगालिया जिला कठुआ से आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि इनका जो तमगाए तौसीफ है वो गुजारी मांगा कि ये भी हमारे डिप्टी डिविजनल वार्डन हैं श्री गुरमीत सिंह साहब, जिन्होंने जनाब करूंगा तहसील संदरबानी पेश किया जा रहा है। मैं इनके बरादर श्री अजय सिंह पठानिया पोस्ट वार्डन बख्शी नगर डिवीजन 2 को गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अब फिर मैं मोहम्मद इरशाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू।